दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक और तेल के रास्तों पर कब्जे की लड़ाई। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत बन सकता है। देखिए, अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उससे मिडिल ईस्ट देश तो परेशान नहीं है, जो खाड़ी देश है, साथ में पूरी दुनिया परेशान है। और महंगाई जो बढ़ रही है क्रूड ऑयल की वजह से, वो तो आपको दिख ही रहा है। उसमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भैया मानो या ना मानो, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका को बुरी तरह से ठोक रहा है और पानी पिला पिला कर मार रहा है। इजराइल को लगा कि हम ट्रंप से मिलकर इसे दबा देंगे और इसको निपटा देंगे, लेकिन हो रहा है उसका उल्टा। और ट्रंप भी है तो सन की है ही, ये ट्रंपा, ये तो सन की है ही। इनको तो जो मन में आता है वही करते हैं। और इनको भी लगा कि हम वर्ल्ड में पावरफुल लीडर हैं, हमसे सारी दुनिया डरती है, तो क्यों ना हम खामनेई को मारकर ईरान को ही निपटा डाले और तेल के ऊपर कब्जा कर लें। लेकिन भैया हो रहा है इसका उल्टा। ये समझ लिए थे वेनेजुएला, वहाँ का राष्ट्रपति को उठा लिया, जेल में बंद कर दिया। ऐसा ईरान तो नहीं होने देगा। और ईरान भी कह रहा है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अमेरिका और इजराइल को मारेंगे। यहाँ तक कि ईरान का जो सपोर्टर है हिजबुल्लाह, वो तो बोल रहा है कि हम इजराइल पीएम नेतन्याहू को मार डालेंगे। सोचिए, जहां एक और ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, आखिरी सांस तक मारेंगे, वहीं ट्रंप और नेतन्याहू भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और पूरी ताकत झोंक दी है ईरान को खत्म करने के लिए। क्योंकि यहाँ ईरान की नहीं बल्कि ईरान के अस्तित्व की लड़ाई है। वो भी अपने आप को बचाना चाहता है और ये दोनों जो देश हैं, अमेरिका और इजराइल, वो तेल के ऊपर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अभी जंग तो जारी है, आगे देखते जाइए होता क्या है। हालांकि ये तीनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहे हैं और बमबारी कर रहे हैं। ऐसे में समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे अमेरिका और इजराइल काउंटर करके मार रहा है और कैसे इसका थर्ड और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम काम करता है, और ईरान अब तक झुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। तो देखिए, ये जो आप रडार देख रहे हैं, ये सब बहुत महंगे रडार आते हैं। ये किसी का दाम रहता है 5,000 करोड़, किसी का 10,000 करोड़, किसी का 8,000 करोड़। ये सब जो रडार है, इसको आंख बोला जाता है। जैसे हमारा आंख है, देखने का काम करता है, तो ये सब रडार देखने का काम करता है कि कौन सा शिप या जहाज तो फिर फाइटर जेट आ रहा है हमारे सामने काउंटर अटैक करने के लिए। तो ये सिर्फ देखता है और देख कर ये सिग्नल दे देता है कंट्रोल रूम को, वहां से फायर किया जाता है। वो सिग्नल दबाएगा, जाकर उसी को जो आ रहा है सामने से उसको मार देगा। मान लीजिए अगर पाकिस्तान से एक मिसाइल आ रहा है, ये रडार देख लेगा 500 किलोमीटर दूर से ही, बता देगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल आ रहा है। बस यहाँ सेटिंग कीजिए, मार दीजिए, धाएं। ठीक है, तो इसका काम होता है सिर्फ देखना। और इतने महंगे महंगे रडार को मतलब ईरान वाला ड्रोन से मार रहा है। ईरान का साइन ड्रोन है, वो एक दिन में करीब 500 ड्रोन बना रहा है ईरान, क्योंकि उसको मौत से लड़नी है। इसीलिए वो भी सोच रहा है कि क्यों ना अब जंग पे हम उतर ही गए, तो अपने आप को बचाना है, तो चलो जैसे तैसे जहां हो वहां मार रहा है इजराइल और अमेरिका के ऊपर। ठीक है, तो ईरान भी अपने तरफ से पूरी ताकत लगा चुका है इस युद्ध में, और वहीं अमेरिका और इजराइल भी सोच रहा है कि इसको हम मार कर ही छोड़ेंगे। लेकिन ईरान झुक नहीं रहा है। हालांकि ईरान के पास भी ऐसे ऐसे खतरनाक मिसाइल हैं जो हवा में इंटरसेप्ट करके मार गिराता है, ठीक है, मिसाइलों से। वहीं इजराइल के पास भी खतरनाक है, जैसा कि आयरन डोम है, कम दूरी से लॉन्ग तक मार करता है, ये सबसे पावरफुल उसका माना जाता है। तो वहीं अमेरिका के पास भी है थार, ये देखिए थार है, ये एक साइड ही, एक साइड वर्टिकल लॉन्च होता है। इसको अगर इधर मारना हो तो इसको इधर घुमाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा घुमा के फिर इधर मारना पड़ेगा। अगर उधर मारना हो तो इधर घुमाना पड़ेगा, अगर उस साइड मारना हो तो उधर घुमाना पड़ेगा, अगर पीछे की साइड मारना हो तो पीछे की साइड घुमाना पड़ेगा। ये सबसे पावरफुल है अमेरिका का थार। देखिए, जंग जो शुरू हुआ था वो 28 फरवरी 2026 को खामनेई के मरने के बाद चालू हुआ। अमेरिका, इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर बड़े सैन्य हमले किए थे। इन हमलों का मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। मतलब ट्रंप नहीं चाहता है कि परमाणु बम बना ले ईरान वाला, ठीक है, इसीलिए उसको ज्यादा गुस्सा था। उसके मिसाइल बेस को नष्ट करना, मिसाइल सिस्टम भी ज्यादा ना बना ले। परमाणु बम बनाता है तो उधर जो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, छोटे छोटे कंट्रीज, उसमें सब पर भारी पड़ेगा ईरान, क्योंकि उधर सबसे पावरफुल अभी भी ईरान ही है। और अगर उसके पास परमाणु बम आ जाता तो और पावरफुल हो जाता। फिर जो छोटे छोटे खाड़ी देश, वो क्या, इजराइल तो छोड़िए, अमेरिका को भी मतलब टारगेट में ले सकता था। इसीलिए ट्रंप चाहता था कि इसे हम परमाणु बम बनाने नहीं देंगे और मिसाइल भी बनाने नहीं देंगे। हालांकि अभी ईरान के पास 3,000 प्लस मिसाइल्स हैं, वो भी काफी अच्छे अच्छे मिसाइल्स हैं, लंबी दूरी मार करने वाले भी हैं। यहाँ तक ट्रंप जो है इस ऑपरेशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था और ऑपरेशन लायन रोर। सोचिए, मतलब एक लीडर को मारने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया इजराइल और अमेरिका मिलके। क्यों? क्योंकि ताकि तेल के ऊपर हमारा कब्जा हो। और अभी आप देख ही रहे हैं, मिडिल ईस्ट में ज्यादा तेल उत्पादन होता है,
तेल की वजह से मतलब आपस में सब देश लड़ रहे हैं। और ये ट्रंप की वजह से हो तो वाह, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। सोचिए, ये ट्रंप चाह रहा था कि हम इसको मारकर तेल के ऊपर कब्जा करेंगे, क्योंकि ईरान, इराक और उधर जितने भी कंट्रीज हैं छोटे छोटे, उधर क्रूड ऑयल ज्यादा निकाला जाता है। तो सोच रहा था कि इसको हम हटा के इधर से हम हथिया लेंगे, सब पानी वानी सब ले इसको हटा देंगे। लेकिन ऐसा तो ईरान होने अभी फिलहाल नहीं दे रहा है, और आखिरी सांस तक लड़ेगा, वो आने वाले दिन में भी आप देखेंगे। तो ये जो जंग चल रही है, इन हमलों में ईरान के कई बड़े सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, और ईरान ने भी तुरंत जवाब देते हुए इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागने लगा और ड्रोन से भी हमला करने लगा। गल्फ में मौजूद यूएस जो मिलिट्री बेस है, जितने भी खाड़ी देश हैं, उसमें सभी में मिलिट्री बेस बना चुका है अमेरिका, और सिर्फ ईरान में ही नहीं था। इसीलिए ट्रंप भी चिड़े हुए थे कि उधर सभी देश में हमारा मिलिट्री बेस है, लेकिन ईरान हमें बनाने नहीं देता है मिलिट्री। ये भी एक कारण था उसे मारने का, ठीक। क्योंकि अब जंग शुरू हो गई थी, तो ईरान वाला यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बनाने लगा और मिसाइल दागने लगा, और इन्हीं हमलों में अमेरिका के कई बेस ध्वस्त हो गए और कई पुलिस वाले भी मारे गए। इस तरह से आपस में सब उलझ गए और मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। और यह युद्ध सिर्फ 3 देशों तक ही सीमित नहीं रहा, इसमें और भी कई ताकतें शामिल हो गई, जैसे कि हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट दागे, और दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उसकी भी नजर इस युद्ध पर है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा असर तो तेल पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के स्टेट ऑफ हार्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता था, और वहीं पे ईरान ने रास्ता बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। इसी वजह से तेल की कीमतें भी बढ़ गई, और ज्यादातर देशों में मतलब गैस, एलपीजी तो मिल ही नहीं रहा। हमारे भारत देश में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, गैस की कमी आई है, ठीक है, लेकिन अभी आपूर्ति होने लगा है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत पड़ रहे हैं, दुनिया में महंगाई भी बढ़ रही है और कई देशों की तो अर्थव्यवस्था हिल रही है। कुछ लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का अगर सीधा युद्ध बढ़ता रहा, तो रसिया और चाइना अगर किसी के भी पक्ष में आ गया खुलकर, तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पृथ्वी फिर से बंजर हो जाएगी। हालांकि अभी कई देश युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि युद्ध ना हो और ज्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि इसमें अमेरिका जो इन्वॉल्व हो गया है, और अमेरिका के इन्वॉल्व होने का मतलब है कि पूरी दुनिया पे संकट होना ही होना है। अब हालांकि आगे देखते हैं कि आखिर होता क्या है, जंग कब रुकता है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच यह युद्ध मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका असर तेल, अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया की राजनीति पर भी पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि यह आगे मतलब युद्ध कितना दिन चलेगा, या जल्द खत्म हो जाएगा, या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ जाएगी, वो तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। फिलहाल हमें तो सब मिलाकर ऐसा ही लगता है कि ट्रंप अपने आप को बॉस समझना चाह रहा है, और वो झुकने को तैयार नहीं है। तो वहीं इसराइल अपने आप को बॉस बना रहा है, वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान भी बता रहा है कि हमारा सुप्रीम लीडर को मार दिया तो हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। देखिए आगे होता क्या है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।